हेलो, वेलकम माय चैनल क्वीन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है खुश कैसे रहें। खुश रहने के आखिर क्या उपाय होते हैं? बहुत उपाय होते हैं, है ना। हमने काफ़ी जगह देखा है खुश रहने के लिए ये करना चाहिए, खुश रहने के लिए वो करना चाहिए, पर हमने कभी खुद से पूछा कि हमें खुश रहना चाहिए या नहीं। एक्चुअल में हमारे पास हमारे खुश रहने की रीज़न हमारे पास क्या है जिसमें हम खुश रहते हैं, वो कार्य करने चाहिए। सबसे पहली बात तो यही कि जिसमें हम खुश रहते हैं, जो काम करने में हमें खुशी मिलती है, हम उस काम को काम करते हैं, तो उस काम में हमें खुशी मिलती है तो हमें वही काम करना चाहिए, राइट। और जब हम वो काम करते हैं जिसमें हम खुश रहते हैं, उसको करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो सबसे पहली भी बात क्या हुई हमारे पास कि हमारे पास पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है। अगर हमारे पास पॉजिटिविटी है तो हम हैप्पी हैं। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हम हैप्पी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, और नेगेटिव में क्या होता है यार, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। इसमें खुशी कहाँ है? खुशी उसमें है, हाँ यार ये होगा, मज़ा आएगा। खुशी पॉजिटिव रहने में ही खुशी है। तो अगर किसी के पास ये प्रॉब्लम है कि खुश नहीं रह पाते, खुश रह पाते हैं, वो हमारे हाथ में, वो किसी और के हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, हम किसी और की वजह से दुखी हैं। हम किसी और की वजह से कैसे दुखी हैं? कैसे दुखी हैं हम किसी और की वजह से? अगर हम दुखी हैं तो उसके रीज़न सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हैं कि हम खुद हैं, हमें तो ये पहली चीज़ हो गई हमारे पास कि हमें जो काम अच्छा लगता है वो हम करें। वो करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और इसका मतलब है कि जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे। मेन चीज़ है कि हमें पॉजिटिव रहना है। ओके, सेकेंड टॉपिक है हमारे पास, जैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। जैसे हम हैं वैसे ही अगर खुद को स्वीकार कर लें तो कोई प्रॉब्लम है? अगर हम एग्री कर लें कि हाँ हम ऐसे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम है? हमें कोई दुख दे सकता है? फिर हमें कोई दुख नहीं दे सकता। अगर मैं कहती हूँ कि मैं बुरी हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ, और वहीं सामने वाला आकर के मुझे खुद कहता है कि तुम बहुत बेकार हो, तुम बहुत बुरी हो, मुझे बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। हम एग्री करें पर सही बातों में। ऐसा नहीं कि सामने वाला गलत आके कह जाए कि तुम ऐसी हो और हमने मान लिया ऐसी हो, नहीं, वो चीज़ नहीं। वो तो फिर मूर्खता हो गई कि अपने ही काम पे अपना स्टैंड ना लेना। जहाँ पर हम सही हैं वहाँ पर हमें स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हम गलत हैं और वो चीज़ हमको पता है कि यहाँ पर हम गलत हैं, वहाँ पर हमें खुद को एग्री करना चाहिए कि हाँ यहाँ पर हम गलत हैं, यहाँ पर हम गलत हैं, यहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें खुद को रोकना चाहिए और हमको उस चीज़ के लिए मना लेना चाहिए कि हाँ ऐसा है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमारी ये हो गई कि हम जैसे हैं वैसे हम खुद को एक्सेप्ट कर लें तो हमको दुख कम होता है। अब तीसरी बात पे आते हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। मतलब ऐसा नहीं कि लगे रहे स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरों को खुश रखने में, नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम दूसरों को खुश रखने में स्ट्रगल करेंगे तो ऑब्वियस हम दुखी हो जाएंगे। अब हमने सोचा कि इसको हमारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अब हम इसको खुश रखते हैं, पॉसिबल है कि उसमें उसको खुश रखते रखते हम भी खुश हो लेंगे? नहीं है। इसीलिए दूसरों को खुश रखें। आई मीन दूसरों की भी दूसरों के लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे हमें खुशी मिले, है ना। मतलब सीधी सी बात है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। खुश रखने की बात नहीं कि दूसरों को हम खुश रखें। दूसरों को खुश रखने में इंसान हमेशा दुखी हो जाता है। दूसरों के लिए अच्छा करें। आपसे अगर कुछ बन पा रहा है तो आप अच्छा करें, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता है कि किसी के लिए बुरा करेगा या किसी को दुखी रखने की कोशिश करेगा। आज की डेट में होंगे, कुछ होंगे, बट आई डोंट थिंक कि ऐसे लोग हैं कि लोग किसी को दुखी रखने का प्रयास करेंगे। सभी आजकल सबको हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो हो सके तो लोगों के लिए कुछ अच्छा करें जिससे कि आपको खुशी मिलेगी। अब चौथे पे आते हैं, तो चौथी बात करें तो अपने प्रेजेंट को, सबसे मेन बात है कि अपने प्रेजेंट को हैप्पी बनाएं। हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हमें फ्यूचर में नहीं जीना चाहिए, पास्ट में नहीं जीना चाहिए। सबसे पहली बात तो पास्ट में नहीं जीना चाहिए।
कुछ लोग होते हैं पास्ट में ही पड़े रहते हैं, अरे मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, अरे मेरे साथ पास्ट में वो हुआ था। पास्ट में क्या हो गया, पास्ट जाने दो, पास्ट चला गया, पास्ट कभी नहीं आने वाला लौट के, कभी नहीं आने वाला। और अगर आ गया तो डोंट एक्सेप्ट इट द पास्ट, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट पास्ट है। फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना है किसी को नहीं पता है, तो फ्यूचर को इतना ग्रांटेड नहीं लेना है, लाइट ले करके उसको भी हैंडल इट करके छोड़ देना है। सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में बट डीपली नहीं। आपका प्रेजेंट क्या है, आपको अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं आप हैप्पी हैं। ओके, अब दूसरों से सहायता लेनी चाहिए हमें, दूसरों से सहायता लेनी चाहिए। उससे हमें क्या खुशी मिलती है, दूसरे हमारी हेल्प करते हैं हमें खुशी मिलती है। यू राइट। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं वो काम हमारा रुका हुआ होता है, हमारा कोई काम नहीं होता है, उसकी वजह से हम टेंशन होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता है कुछ भी, उस वक्त हमें दूसरों से सहायता लेनी चाहिए। हो सकता है उस वक्त दूसरों के सजेशंस हमारे लिए काम आ जाएं, ठीक है। और खुद को सराहें, ऐसा नहीं कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे में तो इतनी कमियां हैं, मेरे में तो उतनी कमियां हैं। कमियां अपनी एक्सेप्ट करें बट उन्हें निखारें भी, उनको सुधारें भी। ऐसा नहीं कि बस एक्सेप्ट कर लिया, अरे हाँ हम हैं। तो फिर अगर आप वैसे हैं तो फिर खुद को सराहिए, वैसे भी सराहिए कि हाँ भाई मैं ऐसे हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम गेट लॉस्ट हो जाओ। ठीक है। तो फिर एक मेन टॉपिक आता है, जहाँ कद्र नहीं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जहाँ आपकी कद्र नहीं है वहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों, कैसे दुखी होंगे आप वहाँ जाने से? आप वहाँ जाएंगे, मान लीजिए सामने वाले के पास आप गए, क्यों गए? क्योंकि आपको उससे होप्स हैं, आपको उससे एक्सेप्टेशंस हैं, और वहाँ पर आपको वो होप, वो एक्सेप्टेशन, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, इस वजह से आप वहाँ पर दुखी होते हैं। इसलिए ये भी हमें नहीं करना है। तो जहाँ कदर नहीं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, तो जो सुनता नहीं है उसको बिल्कुल नहीं समझाना है, जो आपकी सुनता नहीं है उसको नहीं समझाना है। मान लीजिए कोई अदर एल्स एक आपका कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो सुन ही नहीं रहा। समझने की बात नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा, वो अपनी बात के आगे आपकी सुन ही नहीं रहा। तो क्या होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। यार मैं चिल्लाया जा रहा हूँ, चिल्लाया जा रही हूँ, तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो, तो फिर समझाने का मतलब ही क्या? जो इंसान सुन ही नहीं रहा है वो समझेगा क्या? तो जो आपको समझ नहीं, जो आपको सुन नहीं रहा है उसको नहीं समझाना है। ओके, दूसरी बात करते हैं। तो जो आपसे बेवजह ही रूठ जाए, मतलब जहाँ पर आपकी गलती नहीं है और आप उस सामने वाले को समझा रहे हैं, उसके बाद वो आपसे गुस्सा होकर के बैठ गया, नाराज़ होकर बैठ गई, तो सत्य पर जो रूठे उसे मनाना क्या, वो वाली बात है। तो वही है कि अगर कोई सही बात पर गुस्सा हो रहा है उसको बिल्कुल नहीं मनाना है। क्या होगा उसको मनाने से? ठीक है, कहते हैं कि हमने उसको मना लिया, उसके बाद क्या है, हम वहाँ पर गलत नहीं है तो हमें दुख हुआ, हम वहाँ पर गलत नहीं है फिर भी हम सॉरी बोल रहे हैं, फिर भी हम उसको मना रहे हैं। वहाँ पर हम गलत नहीं है, उसको मनाइए। जो नहीं समझ रहा है उसको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, तो उसको हमें वो चीज़ समझाना ज़रूरी है। बट ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं नहीं मान जाओ, नहीं नहीं सारी मेरी गलती है, मैंने ही गलत कह दिया। मतलब सही बात को गलत मत करो, जो बात सही है उसे सही रहने दो, उसके बाद उसे मनाओ, इट्स ओके। बट अपने सच को, जो आपने सच बोला है उसको ये करके नहीं, ठीक है यार जो मैंने बोला वो गलत है, ठीक है मान जाओ, नहीं, आपने जो बोला वो सही है तो मनाओ उसको। पर ऐसे नहीं कि अपने सत्य को हटा करके चलो यार ठीक है मैं ही झूठा हूँ, ऐसा नहीं। तो जो सत्य पे रूठे उसको मनाना है, जो बिल्कुल सच्ची बातों पे गुस्सा हो जाए उसको तो बिल्कुल नहीं मनाना, कभी नहीं मनाना। सच्ची बातों पे लग रही है तो लग जाए, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो तकलीफ़ों से कभी घबराना नहीं चाहिए। अब क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी कई प्रॉब्लम्स होती हैं इंसानों को, ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बिल्कुल इतने टेंशन में आ जाते हैं, अरे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और उस काम में इतना घुस जाते हैं कि अपनी खुशी भूल जाते हैं। जितनी देर तक हम उस काम की टेंशन ले रहे हैं, जब तक वो काम नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तब तक हम टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, और हमारे आसपास का सारा माहौल हम नेगेटिविटी से भर देते हैं, और वहाँ पर ना तो कुछ पॉजिटिविटी रह जाती है ना तो कुछ रह जाता है, और फिर सैड होने के चांसेस 90%, दुखी होने के 90%। तो वहाँ पर आप हैप्पी नहीं रह सकते, है ना। तो वहाँ पर भी आपको यही करना है। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको आराम से हैंडल करें,
ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि सोते वक्त टेंशन, जागते वक्त टेंशन, खाते वक्त टेंशन, घर में फैमिली में बैठे हैं तो चिल्ला रहे हैं, अरे मुझे इस काम का टेंशन है, अरे मुझे उस काम का टेंशन है। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, खुश रहने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न एक होता है, जब हम किसी से कोई होप रखते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कोई उम्मीद रखते हैं, उस वक्त हमको बहुत तकलीफ होती है ना। मान लीजिए कि कोई है, आपको उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, यार वो ये करेगा मेरे लिए, वो ये करेगी मेरे लिए, ये मेरी बहन है, मेरी मम्मा है, ये मेरे लिए ऐसा सोचती हैं, ऐसा सोचती हैं, अच्छा अच्छा सोचती हैं। बट अगर वो आपकी उम्मीदों पे खरे ना उतरें, आपकी उम्मीदों जैसे ना निकलें, आपकी उम्मीद के अनुसार वो काम ना करें, क्या होगा? दुखी होगा। कोई भी हो, समवन, कोई भी पर्सन हो, आप उससे रिलेट कर रहे होंगे, मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो मैं कह रही हूँ कि उम्मीद किसी से नहीं रखनी है। सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है उम्मीद, किसी से होप करना ही हमको प्रॉब्लम में डालती है। अब उम्मीद रखने से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम किसी चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, आज ही काम नहीं हो रहा, चलो आज मैं इस बंदे को समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, ये नहीं मान रहा, ये नहीं समझ रहा, लेकिन समय आने के बाद ये समझ जाएगा, समझ जाएगा, समझ जाएगा। अब आपका वो समय नज़दीक आ चुका है जब आपको लगता है कि वो समझ जाएगा, बट वो नहीं समझ रहा है। क्या हो रहा है उस वक्त? नहीं समझ रहा है, आप उसको समझा समझा के थक गए, आपकी उम्मीद हार गई, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। किसी से भी किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद आपको नहीं लगानी है, वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, आपने बोला कि मुझे यहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आगे चल करके फ्यूचर, तो क्या होगा? वो बोल देंगे हाँ ओके ओके ओके, या फिर नहीं भी बोलेंगे नहीं। तो आपने उनसे ये होप की थी, आपने उनसे ये उम्मीद की थी, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ होगी। फिर आप मम्मा से लड़ेंगे, पापा से लड़ेंगे, किसी से भी लड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको दुख हुआ, इसलिए आप लड़े, है ना। तो दुखी होने का एक ये भी रीज़न है कि किसी से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको मैं एक अच्छी सी बात बताऊंगी, कुछ 2-4 लाइन है, ठीक है। कि माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, लेकिन फल कब आते हैं? सिर्फ मौसम में। फल सिर्फ मौसम में आते हैं, पानी पेड़ों को माली प्रतिदिन देता है। इसीलिए ध्यान रखें कि हर समय जो भी जिस काम के लिए जो समय बना है, वो उसी समय पर होगा। इसलिए उसकी काम से पहले उम्मीद करना बेकार है ना। अपनी मेहनत करना, अपना फल करना, अपना कर्म करना है, उसका फल आपको समय के अनुसार मिलेगा। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होना है, उसके पहले आगे पीछे 1 मिनट 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होने वाला है। तो प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, समय से मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जब इंसान किसी अच्छी नीयत से काम करता है, अच्छा ही होता है। ओके, सो आज के लिए इतना बहुत है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचना है, वरना अभी बोर हो जाएंगे। इसलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अभी के लिए बाय बाय।